सुप्रभातम छात्रों। पुनः बिहारी लाल भक्ति चल रहे थे। भक्ति में ही 4 दोहे हो चुके हैं। भक्ति के 5वें दोहे पर आप ध्यान दीजिए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, अज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। यहाँ पर कविवर बिहारी कहते हैं, श्री कृष्ण से प्रेम रखने वाले मेरे मन की गति को कौन समझ सकता है, अर्थात कोई नहीं। यह जैसे जैसे श्याम वर्ण श्री कृष्ण के प्रेम रंग में, उनके प्रेम के रंग में रंगता जाता है, भीगता जाता है, वैसे ही वह और कांतिमय उज्जवल होता जाता है। भगवान के प्रेम रूपी रंग में भीगकर मन का पवित्र और पूरी तरह से निर्मल हो जाना तो स्वाभाविक ही है। यहाँ श्याम रंग में डूबकर उज्जवल होने की उक्ति में विरोधाभास का लक्षण प्रतीत होता है, क्योंकि श्याम का मतलब है काला नीला रंग, और जिस पर डूबने पर वस्तु काली नीली हो सकती है, किंतु यहाँ श्याम श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने पर वो उज्जवल हो रही है, अतः यहाँ विरोधाभासी अलंकार है। दोहा छंद है अनुप्रास विरोधाभास अलंकार, साहित्यिक ब्रजभाषा मुक्तक शैली। पुनः आगे देखें। तो लगुया मन सदन में हरियावै के ही बाट, विकट जटे जो लगु निपट खुटे न कपट कपट। ध्यान दें, यहाँ परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने की बात कही जा रही है। कहते हैं तब तक मेरी मन रूपी घर में भगवान किस मार्ग से प्रवेश करेंगे, जब तक मजबूती से बंद किए गए कपट रूपी दरवाजे पूरी तरह से खोल नहीं दिए जाते। कहने का कवि का आशय यह है कि पवित्र और निर्मल हृदय में ही भगवान का निवास होता है। भगवान की भक्ति के लिए मन से छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष को समाप्त करना ही आवश्यक है, तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ भगवान की प्राप्ति में क्या बाधक है, कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, यह बताया गया है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकार, शुद्ध परिष्कृत भाषा, साहित्यिक दोहा छंद और उपदेशात्मक अलंकारिक शैली। पुनः देखें। जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाई, जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाय। जगत जनायो जी सकलु, ध्यान दें, बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण संसार का ज्ञान करा दिया,
तुमने उस हरि परमात्मा को ही नहीं जाना। यह बात तो ऐसी ही रही जैसे कि आंखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, किंतु अपनी उन आंखों को अपनी ही आंखों से कभी हम देख नहीं पाते। कवि ने संपूर्ण संसार का ज्ञान कराने वाले ईश्वर को न जानने वाले मनुष्य की स्थिति का चित्रण किया है। दोहा छंद, दृष्टांत अलंकार, ब्रजभाषा, प्रसाद गुण, शांत रस। जपमाला छापा तिलक शरै न एकौ काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। ध्यान दी, जप माला छापा तिलक, भक्ति के मार्ग में बाह्य आडंबरों जैसे दिखावे के लिए माला जपना, गले में माले का पहनना, अपनी प्रसिद्धि हेतु तरह तरह के तिलक छापे आदि लगाना, इन सब से एक भी कार्य सिद्ध होने वाले नहीं होते। जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक व्यर्थ ही नाचते रहोगे, यहाँ वहाँ घूमते रहोगे। राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में आ जाओगे। सच्चे मन से जब उन्हें याद करोगे तभी वो आपके कार्य आ सकते हैं। यहाँ कवि ने भक्ति के लिए वाय आडंबरों का सर्वथा निषेध किया है। दोहा छंद, अनुप्रास अलंकार, ब्रजभाषा, प्रसाद गुण, शांत रस।